हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्राइट ब्रिज एडुटेक। आज हम लोग क्रैश कोर्स के तीसरे क्लास में हैं और आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जो है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फर्स्ट पार्ट हमारा जो होगा वो हार्डवेयर होगा और सेकेंड सॉफ्टवेयर होगा। यानी कंप्यूटर पे अगर हम काम करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम का जो भाग होगा वो तो मेन पार्ट्स आपको बताया गया था, लेकिन अगर मेनली उसका दो भागों भी हम अगर बांटते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, तो एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर, यानी दो चीज़ से बना है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर जो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स होता है, फिजिकल या फिर मैकेनिकल पार्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, फिजिकल पार्ट्स उसको बोलते हैं जिस भाग को हम टच कर सकते हैं या फिर ये देख सकते हैं। दोज पार्ट हुज वी कैन सी और टच, जिस भाग को हम लोग देख सके और टच कर सके, छू सके, वो सारा भाग क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाता है। वी कैन सी और टच, यानी हार्डवेयर एक ऐसा भाग है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर पार्ट्स है वो ऐसा भाग है जिसे हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। वैसे सभी भाग हार्डवेयर कहलाता है। जैसे आपके सामने अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे आप क्या क्या देखते हो? मॉनिटर देखते हो, माउस देखते हो, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, या फिर सीपीयू बॉक्स को हम ओपन करेंगे, खोलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा चिप होगा, रोम होगा, रैम होगा, बहुत सारा उसमें केबल होगा या चिप हो सकता है, उसमें हार्ड डिस्क होगा। तो ये सारे पार्ट्स को हम डायरेक्टली देखते हैं, अपने आँखों से देख सकते हैं और उसे छू सकते हैं। तो वो सभी भाग क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सॉफ्टवेयर जो होगा उसका फिर दो भाग होगा। हार्डवेयर तो हम देख लिए कि वो ओनली क्या है, फिजिकल पार्ट्स है, जिसे हम देखते हैं, छूते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर को हम देखेंगे तो सॉफ्टवेयर जो होगा वो दो तरह का होगा। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो गाइज, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो अगर हम नया सिस्टम अगर हम लाते हैं, परचेज़ करके हम अपने घर पे डेस्कटॉप लाएं, लैपटॉप लाएं, या फिर आप स्मार्टफोन लाते हो, तो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना एसेंशियल है। अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर आप सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करते हो, अगर आप में नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो फिर आपका वो डिवाइस जो है एक खिलौने जैसा है, डब्बा, एक जो डब्बा होगा खाली, जिसका कोई काम आपके घर में नहीं है, तो सेम वैसा ही आपका डिवाइस है। तो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपके डिवाइस में होना आवश्यक है, एसेंशियल है। यानी आप उसे ऑन करोगे और कुछ भी करना चाहते हो तो आप में सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, जिसे शॉर्टकट में हम ओएस बोलते हैं, और ओएस का जो फुल फॉर्म होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ आप समझ गए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी सिस्टम के लिए आफ्टर परचेजिंग फर्स्ट नीड होता है उसे इंस्टॉल करना सिस्टम में। अगर आप कुछ भी सिस्टम में करना चाहते हो ऑन करने के बाद, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप विंडोज़ का नाम सुने होंगे, विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डेट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका एग्जांपल देखते हैं।
विंडोज, एंड्रॉयड, लाइनक्स, यूनिक्स, आईओएस जो आप आईफोन में यूज़ करते हैं हम लोग, वो क्या है आपका ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम में फर्स्ट एसेंशियल होता है। कोई भी सिस्टम हो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना मस्ट है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक इसके अपोजिट मैंने कहा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सभी सिस्टम में होना मस्ट है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में या फिर स्मार्टफोन या किसी डिवाइस में। ठीक है, वहीं पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये जो होता है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। यानी कोई स्पेशल टास्क हमको करना है, किसी स्पेसिफिक टास्क को डन करना है, स्पेशल काम करना है, तो उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसका हम यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर एक सिस्टम में हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सभी सिस्टम में होना ज़रूरी है, लेकिन सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर एक सिस्टम में होना आवश्यक नहीं है। ये यूज़र क्या करते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग अपने काम के अकॉर्डिंग वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होगा वो क्या होगा, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। ये क्या करता है, स्पेशल टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क, किसी खास कार्य को ये क्या करता है, परफॉर्म करता है, स्पेशल टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे MS ऑफिस, टैली, क्रोम, फोटोशॉप, etc। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं MS ऑफिस का, तो MS ऑफिस का जो यूज़ करना चाहेंगे वो अपने सिस्टम में रखेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं रखेंगे। हम बात करेंगे टैली का, तो जो लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं, ठीक है, या अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई काम करेंगे, जॉब करते हैं, तो उनको टैली की ज़रूरत है सॉफ्टवेयर का, तो वो टैली का रखेंगे। जो प्रोग्रामिंग में है वो टैली नहीं रखेंगे। यानी सीधी सी बात है कि आपको जिस सॉफ्टवेयर का आवश्यकता है आप उसे इंस्टॉल करके रखो, नहीं है आवश्यकता हम उसे इंस्टॉल करके नहीं रखेंगे। ये आपके टास्क के अकॉर्डिंग ही रहता है। मुझे जो आवश्यकता होगा, यूजर का जो आवश्यकता है वो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करके रखता है। आप एक फ़ोन लेते हो, स्मार्टफोन, ठीक है, तो जब आप स्मार्टफोन लोगे ना, परचेज करोगे तो ऑन करोगे तो वहाँ पे एंड्रॉयड का एक क्या होता है, आपको आइकन दिखता है। जब ऑन होगा आपका डिवाइस, जब ऑन होगा तो एंड्रॉयड लिखा हुआ वहाँ पे आएगा, तो वो आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और जब आप उसे देखोगे कि उसके अंदर कौन कौन सा ऐप है, तो बहुत सारा ऐप होगा जो इनबिल्ट होगा उसमें, ठीक है, और बहुत सारा नहीं होगा, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक होगा, टेलीग्राम होगा, ओपेरा हो सकता है, एंड मेनी मोर। बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन होगा जो आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग क्या करते हो, बाद में उसे प्ले स्टोर से आप या फिर कोई भी ऐप स्टोर है वहाँ से आप उसे क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो अपने काम के लिए। तो वो हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमें व्हाट्सएप का ज़रूरी है तो मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप इंस्टॉल करूँगा। किसी को जूम का ज़रूरी है तो जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझ गए होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप पॉइंट वाइज इसे नोट करते रहो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखिए, कंप्यूटर सिस्टम को दो पार्ट में क्या किया गया, पार्टीशन किए हम, एक हार्डवेयर में किए, दूसरा सॉफ्टवेयर में किए। हार्डवेयर
फिजिकल और मैकेनिकल जो उसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट है उसका हम यहाँ पे कह सकते हैं मैकेनिकल, और यहाँ पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट। जो इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है वो सब क्या हो गया, हमारा हार्डवेयर हो गया। सो इजी। सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसका इंस्टॉलेशन हर एक सिस्टम में होना मस्ट है, वो हमारा क्या होगा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। जैसे विंडोज़, एंड्रॉयड, लाइनक्स, यूनिक्स, आईओएस। फ़ोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है आज के दिन में वो क्या है, एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं वो आईओएस सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम उनके लिए आईओएस है। ठीक है, वहीं पे अगर हम कंप्यूटर पे आए, ठीक है, कंप्यूटर पे डेस्कटॉप, लैपटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, लगभग हर एक आदमी यही यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऑफिशियल जैसे साइंटिफिक चले जाएं या फिर रेलवे वगैरह में चले जाएं तो वहाँ पे लाइनक्स और यूनिक्स का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ अब हम कंपेरिजन करेंगे, अगर विंडोज़ में और लाइनक्स यूनिक्स में हम कंपेरिजन करें तो लाइनक्स और यूनिक्स जो है वो कमांड बेस्ड है। यहाँ पे जो कुछ भी हम काम करेंगे ना वो कमांड के ज़रिए होता है। ठीक है, बाय कमांड। विंडोज़ यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है किसी सॉफ्टवेयर के बारे में तो आप उस पर आसानी से उस काम को करते करते सीख सकते हो। लेकिन लाइनक्स और यूनिक्स जो है थोड़ा सा टफ होता है विंडोज़ के कंपैरिजन में। लेकिन इसका जो एडवांटेज है वो विंडोज़ से इसका जो सिक्योरिटी है ना, लाइनक्स और यूनिक्स का डाटा का जो सिक्योरिशन है, प्रोटेक्शन है, वो काफ़ी हाई है। यानी विंडोज़ के कंपैरिजन में लाइनक्स यूनिक्स का क्या है, सिक्योरिटी काफ़ी हाई है। इसलिए रिसर्च सेंटर में, साइंटिफिक या फिर रेलवे वगैरह में आप देखिएगा ज़्यादातर यूनिक्स और लाइनक्स का यूज़ किया जाता है। वैसे जनरली हम लोग विंडोज़ का काम करते हैं, जनरल ऑफिस वगैरह सब में विंडोज़ पे काम होता है। अगर आप सिविल कोर्ट में आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी पोस्ट के लिए और आपको कंप्यूटर पे अगर काम करने को मिलेगा तो आपको विंडोज़ पे ही काम करना होगा। विंडोज़ बहुत सारा वर्जन है, विंडोज़ एक्सपी, विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 10 और अब तो विंडोज़ 11 चल रहा है। तो अगर विंडोज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसका वर्जन पॉपुलर हुआ विंडोज़ का वो विंडोज़ 7 हुआ। विंडोज़ 7 सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इसका वर्जन। ये क्यों हुआ, तो वो यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी आसानी से हम उसे काम कर सकते हैं। अगर कोई भी फीचर उसमें ऐड करना है ना तो काफ़ी आसानी स्टेप है उसका, बहुत ईजी स्टेप है, आप वहाँ से आप अपना काम डन कर सकते हो विंडोज़ 7 के अंदर। और विंडोज़ 10 है या 8 है तो इससे फीचर वहाँ काफ़ी एडवांस किया गया है, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाता है, जिसके ज़रिए लोग क्या करते हैं, उससे बहुत ये नहीं करते, मतलब नॉर्मल अगर यूज़ करना है तो उसे पसंद नहीं करते हैं, वो काम विंडोज़ 7 पे करना ज़्यादा लाइक करते हैं। वैसे अब जो भी आपका लैपटॉप वगैरह आ रहा है अपडेटेड, वहाँ पे विंडोज़ 7 एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पे विंडोज़ 8 या फिर उससे ऊपर विंडोज़ 10, 11 वहाँ पे चलता है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और हर एक टॉपिक जो हम ला रहे हैं आपके पास और वीडियो जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डील करने वाले हैं आने वाले दिनों में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कल का जो क्लास होगा वो नंबर सिस्टम पे होगा और मैथमेटिकल है वो पोर्शन, और उससे काफ़ी क्वेश्चंस आती हैं आपको सिविल कोर्ट में भी या फिर बैंकिंग में देखिए, एसएससी में देखिए, वहाँ भी कुछ क्वेश्चन आपका रहता है। इससे बैंकिंग में भी बहुत सारा क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन अगर देखें तो नंबर सिस्टम से आता है, और आपके सिविल कोर्ट में भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो कल का क्लास आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। वैसे ये रिकॉर्डेड रहता है, मैं आप यूट्यूब पे अपलोड रहता है, आप बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हो। और आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट और है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट के ज़रिए हमें ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइएगा कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं।